इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बहुत विभत्स हत्याकांड है और निश्चित रूप से ये पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस प्रकार से जो ब्लाइंड एकदम, जिसमें कोई मतलब सबूत भी दिखाई नहीं दे रहा, ये जो मुझे बताया, ये जल्द इसका खुलासा हो। मैं इस बारे में बात भी की थी और आगे भी बात और भी करूंगा कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो। जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि अकेली वो रहती थी, उनके लिए तो बड़ी, और लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि दिन में घुस कर के इस तरह से कोई मार कर चला जाए और कोई ऐसा सुराग भी ना मिल पाए कि क्या अगर कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं नजर आ रहा है। लूट भी बहुत ज्यादा नहीं है कि लूट कोई बहुत ज्यादा, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ पुलिस को जांच सब पहलुओं की कर करके सारी चीजों को निकालना चाहिए। केवल फाइलें खोलने के लिए मैं चाहूंगा कि फाइलें खोलने के लिए ना हो, ये पूरी की पूरी तरीके से सत्यता के साथ। कैसे समय में ये मर्डर हुआ है? मुख्यमंत्री जी जिले के अंदर थे और उसी समय यहाँ पर ये मर्डर हुआ। सवाल ये नहीं है, वो मानी जाए? नहीं, ये सवाल नहीं है। देखिए, ये सवाल नहीं है कि मुख्यमंत्री जी थे या नहीं थे। अपराध जो है वो सामाजिक विकृति है, अपराध सामाजिक विकृति है, तो अपराधी को सजा मिले, ये इम्पोर्टेंट है। अगर शाम तक कार्रवाई न हुई तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फिर इनकी ढील मानेंगे हम प्रशासन की, क्योंकि जो अधिकारी हैं लापरवाही कर रहे, सही तरीके से काम नहीं कर रहे। और मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, कार्रवाई शाम तक चाहिए। शाम तक नहीं हुई तो फिर विचार करेंगे और जो भी हम सब लोग साथी हमारे बताएंगे, फिर उसी हिसाब से अपने काम करेंगे। मगर बहुत निंदनीय है, बहुत दर्दनाक घटना है, ऐसा होना चाहिए था। हमें अपने पास सब दिन बन गए और मन भी बहुत भावुक है, क्या कहें। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है और हम सब दुखी हैं इस बात को लेकर। इस घटना में हम अपने भाई संजय मित्तल जी के साथ, सभी समाज, पूरा का पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से इस घटना की हम सब भर्त्सना करते हैं। योगी जी के, मैं योगी जी के साथ था, उस समय योगी जी को नहीं पता चला, परंतु निश्चित रूप से हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनका पूरा समुचित जिस तरह से इलाज हो करने का काम किया जाएगा। और घटना तो कभी भी घटित किसी के भी साथ हो सकती है, जिसके मन में लोभ लालच समाज में आ जाए और वो इस तरह की घटना को घटित करते हैं। मैं समझता हूँ कि अमेठा में शायद ऐतिहासिक रूप से पहली बार हुई है। कभी कोई घटना इससे पहले मित्तल साहब के पिताजी का चेयरमैन साहब का पता भी गोली मार के चला गया था। ऐसी नहीं हुई घटना। इस तरह की घटना का होना निश्चित रूप से न केवल समाज के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही गहरे दुख की बात है। हम सब दुखी हैं। आज हम सब दुख व्यक्त करने ही समाज में भाई साहब के पास यहाँ पर आए हैं, इस आशय के साथ। इनके दोनों पुत्र अपना मुजफ्फरनगर में हैं। किस तरह से यहाँ से पलायन को हम रोकने का काम कर रहे हैं, कि ढाढ़स बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि ये यहीं पर रहें परिवार के साथ और समाज के और दूसरे लोगों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हुए सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी की भी प्रमुख जिम्मेदारी भी बनती है और हम सब इस जिम्मेदारी का एहसास है।